सबको हालेलुया। जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और एक बार हम लोग ऐसे मिल पाए, ऐसे जुड़ पाए। जैसे हम लोग लास्ट ईयर से ये जो एक मूवमेंट है हम लोग शुरू किए थे, और बहुत सारे जगह से बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे पास्टर्स हम लोग के साथ जुड़ते थे। लेकिन बीच में किसी कारण की वजह से हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और एक बार हम लोग एक साथ आ पाए हैं। आज भी बहुत सारे लोग आए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में भी और भी बहुत सारे लोग आएंगे, हम लोग के साथ जुड़ेंगे। और हम लोग का जो ये जो मकसद है, हम लोग का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो मैं खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर संदीप सरकार को भी, कि उन्होंने भी इतना एक अच्छा एक इनिशिएटिव जो लिए है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में भी हम लोग बहुत सारे लोगों को ऐसे इम्पैक्ट कर पाएंगे। तो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ, या जिस विषय के ऊपर मैं ये हफ्ता में बात करने जा रहा हूँ, वो है एक स्वस्थ अगवा हम लोग कैसे बनेंगे, हाउ टू बिकम हेल्दी लीडर। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स, कैसे हम लोग स्वस्थ अगवे बनेंगे। तो मैं एक कहानी के माध्यम से मैं शुरू करना चाहता हूँ आज का सेशन। तो ऐसा हुआ था एक जगह में कि एक कलीसिया क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को एज अ इवेंजेलिकल टीम के हिसाब से एक टीम को एक जगह में भेजा, ताकि वहां पे वो लोग जाए, एक नई जगह में जाए और वहां पे कलीसिया का स्थापन करे। तो कुछ लोग वहां पे गए, उन लोगों को भेजा गया एक नई जगह में। और उसके बाद क्या हुआ, भेजने के बाद करीब 2 साल तक उन लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत दूर में था, बहुत इंटीरियर में था। तो 2 साल तक क्या हुआ कि इस चर्च के जो लीडरशिप है, उन लोग के पास कोई भी खबर नहीं आया कि वो लोग कहाँ है, क्या हुआ, चर्च प्लांटिंग हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ खबर नहीं आया। फिर क्या हुआ, 2 साल के बाद जब वो लोग वापस आए, तो वो लोग आके इन लोगों से कांटेक्ट किए और बोले कि हम लोग गए थे। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड था ये सुनने के लिए, अच्छा वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कितने सारे कलीसिया का स्थापन हुआ, ये सब सुनने के लिए बहुत ही उत्साह थे इन लोग के बीच में। तो जब इन लोग को पूछा, ये लोग बोले कि हम लोग के पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है, देयर इज अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। तो फिर ये लोग पूछने लगे, ठीक है, पहले आप गुड न्यूज़ बताओ, गुड न्यूज़ क्या है? तो ये लोग बोले कि हम लोग जहाँ-जहाँ गए, वहाँ पे कलीसिया का स्थापन हुआ। हम लोग ऐसे करते-करते हम लोग क्या किया, हम लोग एक जगह में गए, हम लोग वहाँ पे हम लोग अपना फेलोशिप स्टार्ट किए और बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ने लगे। और जैसे हम लोग देखे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग क्या किए, हम लोग वहाँ से और एक जगह में गए और एक नई जगह में गए, और वहाँ पे जाके भी हम लोग कलीसिया का स्थापना किए। और फिर हम लोग जब देखे कि उस जगह में भी बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, और क्या हुआ, हम लोग उस जगह से और एक नई जगह में गए। तो ऐसे करते-करते क्या हुआ, हम लोग 40 ऐसे नया फेलोशिप, नया चर्च हम लोग प्लांटिंग किए। 40 चर्च का, 40 चर्चेस का हम लोग प्लांटिंग किए। तो ये सुन के ये लोग बहुत खुश हुए कि अरे बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि हम लोग जिस मकसद से आपको भेजे थे, आप उस मकसद को पूरा कर पाए, और अभी 40 नई कलीसिया को आप स्थापना कर पाए। लेकिन फिर पूछा कि अगर ये अच्छी खबर है, तो बुरी खबर क्या हो सकती है? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, तो बुरी खबर क्या है? तो वो लोग बोले कि जैसे-जैसे हम लोग एक जगह में कलीसिया का स्थापना करने के बाद हम लोग जब दूसरी जगह में गए, तो हम लोग के पीछे-पीछे और एक कल्ट ग्रुप, जो कि एक गलत टीचिंग को देते हैं, वो ग्रुप भी हम लोग के पीछे-पीछे आ गए। और जहाँ-जहाँ हम लोग कलीसिया का स्थापन किए, उसी जगह में वो आए और क्या किए, उस चर्च का वो उखाड़ दिए, और वहाँ पे फेलोशिप अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसे हुआ कि हम लोग जहाँ-जहाँ गए, हम लोग चर्चेस प्लांट किए, चर्च प्लांटिंग किए, और ऐसे 40 चर्च का प्लांटिंग हुआ। लेकिन क्या हुआ कि हर चर्च उसके बाद जैसे हम लोग वहाँ से छोड़ के आ गए, ऑल द चर्चेस आर अप्रूव्ड। जितने सारे कलीसिया था, सारे कलीसिया क्या हुआ, उखड़ गई। अभी वो कलीसिया और नहीं है, खत्म हो गया है। तो ये जो कहानी है, ये जो घटना है, इस घटना के माध्यम से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ
कि आपको क्या लगता है कि वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि कलीसिया का स्थापना तो हुआ लेकिन फिर कलीसिया उखड़ गई, क्यों, क्या लैकिंग था वहां पे? क्या आप लोगों में से कोई मुझे बोल सकते हैं कि क्या वहां पे कमी क्या था, क्यों ऐसा हुआ कि कलीसिया का स्थापना हुआ लेकिन फिर भी कलीसिया उखड़ गई और जो कलीसिया है वो ज्यादा दिन नहीं टिकी? आपको क्या लगता है? मे बी एक दो जन आप लोग शेयर कर सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है इसका। मेरी आवाज आ रही है ब्रदर? जी। या मैं सोचता हूँ वहाँ टीचिंग की कमी थी और कोई लीडरशिप भी नहीं रहा। ये लोग चर्च प्लांट करके आगे बढ़ते थे, वहाँ शिक्षा देने के लिए कोई या कोई ऐसा लीडर उन्होंने नहीं किया था। ये बड़ा कारण। जी, टीचिंग की कमी थी, कोई लीडर्स नहीं था, राइट। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ब्रदर मेरे ख्याल से वहाँ पे एकता की कमी होगी, यूनिटी की कमी होगी, हम्म, इसलिए उसको आगे वो बढ़ा नहीं पाए। राइट, यूनिटी की कमी थी। यस, और कोई? की कमी होगी। जी सिस्टर। ओके, तो हम लोग जैसे देखे कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम था वहाँ पे, कि हाँ वहाँ पे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कलीसिया एक के बाद एक कलीसिया का स्थापना हुआ, कि 40 जगह में नया नया कलीसिया स्थापना हुआ, लेकिन एक ऐसे रेड फ्लैग जैसा एक सिचुएशन हुआ कि कोई भी चर्च टिक नहीं सका, सब चर्च क्या हुआ, खत्म हो गया और वो कंटिन्यू नहीं हुआ। तो जैसे आप लोग बोले कि वहाँ पे क्या, वहाँ पे टीचिंग की कमी है, लीडरशिप की कमी है, यूनिटी की कमी है, और मैं मानता हूँ कि ऐसा ही बहुत सारे जगह में आज भी हो रहा है। आज भी हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत सारे जगह में ऐसे कलीसिया का स्थापना हो रहा है, फेलोशिप, नया हाउस चर्च, नया हाउस फेलोशिप स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारा जितने सारे कलीसिया स्थापना हो रहा है उतने सारे कलीसिया कंटिन्यू भी हो रहा है और वो आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये सिचुएशन केवल हम लोग के एरिया में नहीं, ये हम लोग पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं। और अगर हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स ले पास्ट 20 to 30 years, हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं इवेंजलिज्म के ऊपर, चर्च प्लांटिंग के ऊपर, कि हम लोग नए लोगों के पास हम लोग जाएंगे, हम लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे, हम लोग गॉस्पेल शेयर करेंगे, हम लोग लोगों के पास जाएंगे, यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, और हम लोग इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। और उससे क्या होता है कि हम लोग उसका फल भी पाते हैं। उसका फल क्या है? एक स्टैटिस्टिक्स में मिला है कि ओवर 40,000 पीपल अ डे आर कमिंग टू क्राइस्ट। एक दिन में 40,000 से भी लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। सेवरल थाउजेंड न्यू चर्चेस प्लांटेड एवरी वीक, एवरी डे। हर हफ्ते, हर दिन क्या हो रहा है? हजारों कलीसिया का स्थापना हो रहा है। और क्या हो रहा है? ऑन एन एवरेज 1,23,000, 1,23,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। कहाँ पे? उस मसीह परिवार में। और ये क्या किस लिए हो रहा है? क्योंकि इवेंजलिज्म हो रहा है, क्योंकि चर्च प्लांटिंग हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ रहा है। और लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो इसमें जैसे ये गुड न्यूज है हम लोग के लिए, उसके साथ साथ एक वार्निंग भी है, एक चेतावनी भी है। और हम लोग आइए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह इसके बारे में क्या बोल रहा है। क्या यीशु मसीह बोल रहा है कि हाँ बहुत ही अच्छा है, हम लोग को ऐसा करना चाहिए, हम लोग को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? अगर हम लोग देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 37, मत्ती के किताब 9 का 37 में, मैं यहाँ पे हिंदी में भी मैं यहाँ पे दिया हूँ, स्क्रीन में है, जो लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। यीशु मसीह भी यही चीज को फोकस कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि चलो हम लोग इवेंजलिज्म के ऊपर ध्यान देते हैं, हम लोग और भी लोगों के पास जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। और वो एक्चुअली कर रहे थे। यीशु मसीह बहुत सारे लोगों के सामने, बहुत हजारों लोगों के पास जाके परमेश्वर के बारे में
प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के बारे में उन लोगों को बोल रहे थे, लेकिन एक वार्निंग जो है वो यीशु मसीह भी आइडेंटिफाई किए और यीशु मसीह भी अपने चेलों को बोल रहे थे कि देखो पक्के खेत तो है, द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, हार्वेस्ट बहुत है, लेकिन एक चीज जो हम लोग को ध्यान देना चाहिए वो है मजदूर थोड़े हैं, उतने सारे मजदूर नहीं है। और यही हम लोग आज के सिनेरियो में भी देखते हैं। हम लोग के सामने देख सकते हैं कि बाइबल कॉलेज है, बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएट से बहुत सारे ऐसे जगह में, हम लोग के इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे बाइबल कॉलेज है, इंडिया के बाहर भी दूसरे कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे बाइबल कॉलेजेस है, ट्रेनिंग सेमिनार से वहाँ पे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, वो लोग ग्रेजुएट करते हैं, वो मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन एक चीज जो हम लोग को सोचना चाहिए वो है कि even if all the trainings and colleges function 120% of their capacity, they could meet only 10% of the present need. जो आज का जो सिनेरियो है, जो नीड है, तो उस नीड का केवल 10% मीट हो सकता है अगर सारे कॉलेजेस, सारे ट्रेनिंग सेमिनार, सारे यूनिवर्सिटी सब कुछ मिलके अगर उनका कैपेसिटी का 120% फंक्शन करे, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा हो, हम लोग देखेंगे केवल जो नीड है उसका केवल 10% ही पूरी हुई है। और प्रेजेंट नीड क्या है? हम लोग के सामने जो पक्के खेत है, हजारों लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहा है यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पे अभी भी सुसमाचार नहीं पहुंची है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था उस समय हम लोग सोशल वर्क के लिए मैं कुछ गांव में गया था, तो मुझे ऐसा मौका मिला था। और मैं जब उस गांव में गया था, बहुत सारे वेस्ट बंगाल की बात बोल रहा हूं, तो मैं जब उस गांव में गया था, मैं जैसे उन लोगों से पूछा, मैं केवल गया था केवल सोशल वर्क के लिए, कोई सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं, कोई गॉस्पेल मीटिंग के लिए नहीं, केवल सोशल वर्क करने के लिए, कुछ रिलीफ मटेरियल्स को देने के लिए। लेकिन एक चीज देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ, वो है कि ऐसा बहुत सारे जगह है जहाँ पे अभी भी यीशु मसीह के बारे में कोई जानता नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई कलीसिया नहीं है, कोई प्रभु के दास नहीं है जो वहाँ पे सुसमाचार प्रचार का काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ गांव में मैं गया हूँ और जाके मुझे बहुत ही खराब लगा कि लोग वहाँ पे है, परेशानी में है, प्रॉब्लम्स में है, लेकिन अभी भी उन लोगों के पास आशा नहीं है। देयर इज नो होप फॉर द पीपल। और वो काम पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है? whom do we need? there is a huge need। पक्के खेत बहुत है लेकिन मजदूर कम है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं बाइबल कॉलेज से, ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन बहुत ही कम है, वो परसेंटेज बहुत ही कम है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग और भी लीडर्स को तैयार करें। तो अगर हम लोग देखते हैं कि आज कलीसिया में किस तरह का प्रॉब्लम्स हम लोग देख सकते हैं, लीडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग एक तो देख सकते हैं उसमें क्या है कि देयर इज अ लैक ऑफ लीडर्स, कि वहां पे अच्छा अगुओं का कमी है। देयर इज अ लैक ऑफ लीडर्स, तो वी नीड मोर लीडर्स। हम लोग को और भी अगुवे चाहिए। हम लोग को जरूरत है कि और भी अगुवे आगे आए, सामने आए और परमेश्वर का काम को करे। लेकिन जब हम लोग क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम लोग को और भी लीडर चाहिए, इवन जैसे हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल कॉलेजेस में उन लोग का कैपेसिटी बढ़ाया जाता है, और भी लोगों को और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेस इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन एक चीज हम लोग उसमें भूल जाते हैं, वो है कि क्वालिटी। जैसे हम लोग क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम लोग को और भी लीडर्स की जरूरत है, हम लोग चाहिए कि हम लोग के पास और भी लीडर्स आए, हम लोग और भी लीडर्स को हम लोग भेजे, और भी लीडर्स परमेश्वर का काम करे। लेकिन उसमें एक चीज हम लोग को जो ध्यान देना चाहिए वो है द क्वालिटी ऑफ द लीडर्स। लीडर्स तो है, लेकिन उस लीडर का क्वालिटी कैसा है? आर दे एबल टू लीड? क्या वो अगवे जो है वो क्या वो अच्छे से स्वस्थ रूप से अगुवाई कर सकते हैं? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द लीडर्स? तो हम लोग इस सेमिनार में ये जो मीटिंग अभी हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग उस विषय में बात करेंगे
हाउ टू बिकम अ हेल्दी लीडर, हाउ टू बिकम अ हेल्दी लीडर, कैसे हम लोग एक स्वस्थ अगुवे बन सकते हैं। और हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई भी लीडर, एनी टाइप ऑफ लीडर, बट अ हेल्दी लीडर, क्योंकि एक हेल्दी लीडर ही एक दूसरा हेल्दी लीडर को तैयार कर सकता है। एक अगर वो खुद हेल्दी होगा तभी जाके वो दूसरों को हेल्दी तैयार कर सकता है, लेकिन अगर खुद वो अच्छा लीडर नहीं होगा, अगर हेल्दी लीडर नहीं होगा, तो कैसे वो दूसरों को तैयार करेगा। सो वी नीड मोर ऑफ अ हेल्दी लीडर्स, हम लोग को और भी हेल्दी लीडर्स की जरूरत है, ताकि वो लोग भी और भी हेल्दी लीडर्स को तैयार करें। लेकिन एक बात जो है यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे हैं इस सेशन में, ये है बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स। ये बिल्डिंग के बारे में, अगर हम लोग बिल्डिंग के बारे में बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो चीज हम लोग के मन में आता है, इट्स अबाउट अ बिल्डिंग, अ हाउस। एक घर हो सकता है, एक बहुत बड़ा मकान हो सकता है, कोई दूसरा कोई मकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हम लोग के मन में फर्स्ट टाइम हम लोग सोचेंगे जब हम लोग कोई भी हम लोग को बोलेगा बिल्डिंग के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग क्यों यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि केवल ये सेशन सुनने से ही कोई बिल्डिंग लीडर्स, एक हेल्दी लीडर्स नहीं बनता है। ये इसमें टाइम लगता है, जैसे घर बनाने के लिए टाइम लगता है, एक घर को खड़ा करने के लिए टाइम लगता है, ये रातों रात नहीं होता है, ये एक दिन में नहीं होता है, इसके पीछे बहुत टाइम लगता है। वैसे ही एक अगवा बनाने के लिए भी टाइम लगता है। और इसलिए हम लोग जो बात करेंगे वो है उसका एक प्रोसेस, उसका एक मॉड्यूल, उसका एक डिजाइन, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक लीडर तभी बन सकता है जब वो लीडर इस विषय को अपने जीवन में फॉलो करेगा और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो दैट्स हाउ अ पर्सन कैन बिकम अ हेल्दी लीडर। तो अगर हम लोग देखते हैं जीसस इज ग्रेट कमीशन, जैसे हम लोग पहले देखे कि यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम इस बारे में, इस विषय में प्रार्थना करो ताकि और भी लीडर्स तैयार हो, और भी मजदूर आए, देयर आर मोर वर्कर्स, क्योंकि खेत बहुत है, द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल। तो पहले हम लोग देखें कि यीशु मसीह प्रार्थना के ऊपर जोर दे रहा है कि इस विषय में कि लीडर्स होने के लिए प्रार्थना करो, टू मेक लीडर्स, ताकि और भी लीडर तैयार हो। और अभी हम लोग देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 टू 20, वहां पे जो हम लोग देखते हैं जो ग्रेट कमीशन है, मैं यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये जो महान आज्ञा है, ग्रेट कमीशन है, हम लोग जानते हैं कि ये आज्ञा यीशु मसीह तब दे रहे हैं जब उनका इस पृथ्वी पे उनका मिनिस्ट्री खत्म हो चुका है, उनका काम खत्म हो चुका है, और वो अपने पिता के पास वापस जा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनका मिनिस्ट्री खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मिनिस्ट्री और आगे नहीं बढ़ेगा, ये मिनिस्ट्री वहीं पे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। अभी वो अपने चेलों को ये आज्ञा दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि मेरा समय इस धरती पे खत्म हो चुका है, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन अभी तुम लोगों को इसको आगे लेके जाना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे लेके जाना है। और अगर हम लोग देखते हैं कि जो चेले लोगों को वो ये आज्ञा दिए थे, वो क्या किए थे, वो उस काम को आगे लेके गए थे। अगर हम लोग प्रेरितों के काम को देखते हैं, उन्होंने कैसे उस महान आज्ञा का पालन किया। और अगर हम लोग देखेंगे कि अगर वो लोग वैसे नहीं करते, अगर वो लोग इस आज्ञा का सही रूप से पालन नहीं करते, तो हम लोग भी आज अंधेरे में होते, हम लोग भी आज यीशु मसीह को नहीं जानते। तो वो लोग क्या किए, वो लोग भी उस आज्ञा का पालन किए, और उस आज्ञा का पालन वो हम लोग को भी करने बोल रहे हैं कि तुम लोग भी जाओ, चेला बनाओ, मेक डिसाइपल्स। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है, ये जो सेशन है, इसको हम लोग बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स जो बोल रहे हैं, उसका और एक नाम भी देख सकते हैं। वो नाम हो सकता है बिल्डिंग हेल्दी डिसाइपल्स, अच्छा स्वस्थ चेला बनाना, अच्छा शिष्य बनाना, टू मेक अ हेल्दी डिसाइपल।
और वो कैसे होगा, कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आने वाले सेशन में और भी हम लोग देखेंगे और भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसमें 2 सवाल हम लोग के सामने आता है। जैसे हम लोग देखें कि जो एक बहुत बड़ा नीड है अभी हम लोग एक सोसाइटी में, वी नीड हेल्दी लीडर्स। जो खेत बहुत है, मिनिस्ट्री फील्ड बहुत है, लेकिन वैसा उतना अच्छा लीडर्स नहीं है। तो हम लोग के सामने 2 सवाल ऐसे आता है। वो है, सबसे पहला है, व्हाई डू वी नीड टू बिल्ड लीडर्स? क्यों हम लोग को अगुवाओं की जरूरत है? व्हाई डू वी नीड टू बिल्ड लीडर्स? और वो हम लोग अभी देखें कि अगर लीडर्स नहीं रहेगा तो परमेश्वर का काम कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जब आए थे, वो क्या काम किए थे, किस लिए आए थे, व्हाट वाज हिज पर्पस ऑफ टू कम ऑन दिस अर्थ? सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली, जब मैं दूसरों को लोगों को पूछता हूं तो वो लोग बहुत सारे अलग अलग आंसर्स देते हैं। तो उसमें क्या है, एक आंसर है कि वो पृथ्वी पे आए थे हमारे पापों के कारण। हम लोग के लिए वो क्रूस पर चढ़ गए और हम लोग के लिए वो मारे गए, टू गिव अस सैल्वेशन। उन्होंने अपने मृत्यु के द्वारा हम लोग को परित्राण दिए, सैल्वेशन दिए। तो हम लोग बोल सकते हैं यस, डेफिनेटली वो एक कारण था जिसके लिए वो आए। लेकिन उसके साथ साथ वो यहाँ पे आके मिनिस्ट्री भी किए। केवल वो आके क्रूस पे मरने नहीं आए, वो डेफिनेटली वो किए थे, लेकिन उसके साथ साथ वो 3.5 साल तक मिनिस्ट्री किए थे। क्या किए थे? सुसमाचार प्रचार किए थे, लोगों को चंगाई दिए थे, जो मरे हुए थे उनको जिलाए थे। तो ऐसे मिनिस्ट्री बहुत सारा किए थे। वो 3.5 साल तक मिनिस्ट्री किए, तो वो भी उनका एक रीजन था क्यों वो पृथ्वी पे आए थे। लेकिन और एक रीजन भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो किस लिए आए थे। वो चेला बनाने के लिए, डिसाइपल्स बनाने के लिए, टू मेक डिसाइपल्स। तो उन्होंने भी, यीशु मसीह भी हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी इसके ऊपर फोकस किया था। यीशु मसीह तो ऐसा कर सकते थे, वो केवल मिनिस्ट्री करते, वो लोगों को चंगाई देते, वो सुसमाचार प्रचार करते, और जब उनका समय आता वो क्रूस पे मरे जाते और उसके बाद जिंदा होके फिर अपने पिता के पास चले जा सकते थे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनके मिनिस्ट्री के समय बहुत बार ऐसा हुआ कि वो अपने चेलों के साथ समय बिता रहे हैं जब और कोई नहीं है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि वो हजारों लोगों के सामने प्रचार कर रहे हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 5,000 लोगों को वो प्रचार किए, उसके बाद उन लोगों को खाना भी खिलाए। उन लोगों के पास खाना नहीं था, लेकिन वो आश्चर्य रूप से वो रोटी को लेके, मछली को लेके वो लोग उन लोगों को खाना भी खिलाए। तो ये भी हम लोग घटना हम लोग देख सकते हैं सुसमाचार में। लेकिन ऐसा भी हम लोग समय देखते हैं जब उनके पास और कोई नहीं था, वो केवल अपने चेलों के साथ थे, ओनली विद द 12 डिसाइपल्स, और उन चेलों को वो शिक्षा दे रहे हैं, उन चेलों को वो सिखा रहे हैं। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि वो चेले अपने जो सवाल है उस सवाल को लेके आ रहे हैं यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह क्या करे, उस सवाल का आंसर दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह कुछ इलस्ट्रेशंस के द्वारा, कुछ स्टोरीज के द्वारा, पैराबल्स के द्वारा वो समझाते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि दूसरे लोग समझ नहीं पाते थे, और ये चेले क्या करते थे, बाद में आके पूछते थे कि इसका मतलब क्या है, और वो समय लेके उनको समझाते थे। तो बहुत समय हम लोग ऐसा देखते हैं कि यीशु मसीह क्या किए, लीडर बिल्डिंग के ऊपर फोकस किए। इन 12 चेलों को वो तैयार किए ताकि ये 12 चेले भी एक अच्छा लीडर बने, एक हेल्दी लीडर बने, और वो लोग ताकि इस काम को, इस मिनिस्ट्री को आगे लेके जाए और दूसरों को भी चेला बनाए। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस नीड को समझा कि हाँ, ये यहाँ पे एक जरूरत है, लीडर्स तैयार करने का एक जरूरत है। और उसने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, उसके ऊपर फोकस किए। लेकिन और एक सवाल हम लोग के पास जो आता है वो है, हाउ डू वी नीड टू बिल्ड लीडर्स? कैसे अगवा बनाना चाहिए? हाउ टू मेक लीडर्स, हाउ टू बिल्ड लीडर्स? तो हम लोग के पास एक सवाल का आंसर जो है वो है, क्यों लीडर्स तैयार करना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल है कि अभी कैसे तैयार करना चाहिए। तो उसका मतलब है क्या कि हम लोग बहुत सारे लोगों को बाइबल कॉलेज में भेज देंगे, सेमिनारीज में भेज देंगे, इंस्टीट्यूशन में भेज देंगे? क्या हम लोग ऐसा करेंगे? क्या ऐसा करने के लिए हम लोग के पास समय है? क्या ऐसा करने के लिए हम लोग के पास उतना पैसा है? क्या ऐसा करने के लिए उस बाइबल कॉलेज में कैपेसिटी है कि इतने सारे लोगों को वो टीचिंग दे सके?
क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो, नहीं। हम लोग के पास उतना रिसोर्स नहीं है, हम लोग के पास उतना कैपेसिटी नहीं है, हम लोग के पास उतना समय नहीं है, बिकॉज द नीड इज अर्जेंट। तो फिर हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग को ऐसा एक मॉडल को फॉलो करना चाहिए जो कि बिब्लिकल हो, जो लीडर डेवलपमेंट के ऊपर बात करता हो। ये केवल लीडरशिप के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन लीडर डेवलपमेंट कैसे एक आदमी अपने अंदर अपने आप को एक लीडर के रूप में तैयार कर सकता है। हाउ टू बिल्ड पीपल, हाउ टू बिल्ड अ पर्सन, हाउ टू बिल्ड अ लीडर। तो ये कैसे एक आदमी को तैयार करता है, एक पर्सन को तैयार करता है, उसके बारे में ये बात जो है वो ये मॉडल जो है ये इसके बारे में बोलता है। और वो क्या है, जैसे हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं जो एक मॉडल है। हम लोग यहाँ पे 3 चीज देख सकते हैं, एक गोल, एक प्रोसेस, एक डिजाइन। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राइट साइड से जा रहा हूँ। एक गोल, एक प्रोसेस, एक डिजाइन। और यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग देखते हैं, गोल का मतलब लक्ष्य। तो अब सबसे पहले हम लोग के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम लोग लीडर्स को तैयार करते, अगर हम लोग खुद लीडर के रूप में तैयार होते, तो हम लोग के जीवन में भी एक लक्ष्य होना चाहिए। देयर शुड बी अ गोल। तो उस लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को हम लोग को जानना है। अगर हम लोग कहीं पे भी अगर हम लोग जाते हैं, ट्रैवल करते, तो हम लोग के पास भी एक लक्ष्य होता है कि मुझे इस जगह से उस जगह में जाना है। तो वी नीड टू हैव अ गोल। वैसे ही जैसे हम लोग लीडर को तैयार करते हैं, वैसे ही हम लोग के सामने एक गोल होना चाहिए कि हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट विषय में आते हैं, वो है प्रोसेस। तो सबसे पहला जो गोल है, दूसरा है कि कैसे उस गोल को गोल में पहुंचना है, कैसे उस गोल को फोकस करना है, कैसे उसके पीछे आगे बढ़ना है। ओके, तो उस गोल को कैसे अचीव करना है, तो उसका प्रोसेस जो है, अगर हम लोग एक घर बना रहे हैं, तो उस घर के पीछे भी हम लोग का एक गोल रहता है कि हम लोग ऐसा घर बनाएंगे। क्या वो 1 स्टोरी होगा या 2 स्टोरी होगा, क्या वो बंगला होगा, कैसा होगा, वो भी हम लोग के पास एक गोल रहता है, और उस गोल को फोकस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके उसके लिए भी एक प्रोसेस है कि हम लोग को मटेरियल्स लेके आना है, हम लोग को लेबर्स को लेके आना है, हम लोग को और भी जो सामान है उसको लेके आना है, तभी जाके उसको मिला के क्या कर सकते हैं, हम लोग उस गोल में पहुंच सकते हैं। तो एक प्रोसेस चाहिए। अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस चाहिए कि हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो उसका भी एक प्रोसेस होगा। मैं फ्लाइट में जाऊंगा या ट्रेन में जाऊंगा या कार में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, तो उसका एक प्रोसेस है। तो वैसे अगर हम लोग लीडर डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो उसका भी जो गोल है, उस गोल में पहुंचने के लिए उसका प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और देन फाइनल जो है वो है डिजाइन। डिजाइन क्या है? डिजाइन जैसे आप एक पिक्चर में भी देख सकते हैं कि गोल और प्रोसेस को एक साथ मिला के ब्लेंड करके उसका डिजाइन है कि कैसे हम लोग गोल के अनुरूप, गोल के लिए सही प्रोसेस का इस्तेमाल करें। क्या सही प्रोसेस है, जो प्रोसेस मैं अभी तक आज तक सोच के आया हूं, जैसे हम लोग आज तक सोच के आए, क्या उसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए या कुछ नया उसमें कोई बदलाव लेके आना चाहिए? हाउ टू ब्रिंग चेंज। तो गोल और प्रोसेस को लेके, सही गोल जो है और सही प्रोसेस को लेके हम लोग डिजाइन बनाते हैं। तो उसके बारे में मैं और भी बात करूंगा इस वीक में। तो ये मॉडल जो है, मैं जो मॉडल के बारे में बोल रहा हूँ, वो है एक क्राइस्ट सेंटर्ड होलिस्टिक मॉडल ऑफ लीडर डेवलपमेंट। जब आप इस मॉडल को देखेंगे, आप देखेंगे कि इट इज प्योरली अ बिब्लिकल मॉडल। ये बाइबल बेस्ड मॉडल है, ये बाहर से किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी और जगह से लिया नहीं गया है, ये केवल बाइबल से ही लिया गया है। तो इस प्योरली अ बिब्लिकल मॉडल हम लोग देखेंगे कैसे जो ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग जो लीडर्स के बारे में देखते हैं, कैसे वो तैयार हुए थे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और क्या है, इट्स अ होलिस्टिक मॉडल। ये केवल एक बात को फोकस नहीं करता है, ये हम लोग के लाइफ के हर बात को फोकस करता है। ओके, इट्स अ होलिस्टिक, इट्स अ कंप्लीट मॉडल। तो मतलब इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हैं, हम लोग एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकते हैं, अच्छा वाइफ भी बन सकते हैं, अच्छा फैमिली मेंबर भी बन सकते हैं। हम लोग अपने फैमिली रिलेशनशिप में भी अच्छे बन सकते हैं। अपने चर्च मेंबर्स के सामने भी हम लोग अच्छे एक
लीडर बन सकते हैं। तो ये बात जो है ये हम लोग हर जगह में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, ओके। और इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इस मॉडल को। जो यूथ है, यूथ लीडर है, जो पास्टर्स है, जो बहुत सीनियर लीडर है, जो कि नया लीडर बनने जा रहा है, जो नया बिलीवर है, सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन में आने वाले दिन में भी जुड़ेंगे। इसको हम लोग 5 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। आज पहला दिन है, लेकिन आने वाले दिन में मैं इसके बारे में और भी चर्चा करूंगा, और मैं चाहता हूं कि और भी आप लोगों को लेके आए, ताकि वो लोग भी इसको सीखे, इसको सुने, और वो लोग भी इसको अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डेफिनेटली आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर बाद में भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाद में भी पूछ सकते हैं। मैं उसको ड्यूरिंग द सेशन में उसको आंसर करूंगा। तो दिस इज अबाउट द कनेक्शंस मॉडल, सो एंड दिस इज अबाउट द लीडर डेवलपमेंट। सो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, गोल, प्रोसेस एंड डिजाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्शंस मॉडल, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस वन, ओके। थैंक यू सो मच। तो मैं आगे के समय को मैं ब्रदर संदीप को देता हूँ। तो ब्रदर संदीप आगे लेके जाएंगे, एंड देन मे बी प्रार्थना के द्वारा इसको खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।